वास्तव। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर जो कल हमला हुआ, उसकी संत समाज ने निंदा की है। फिर चाहे सियासी चेहरे हों, बॉलीवुड की हस्तियां हों या फिर संत समाज हो, हर कोई एकजुट होकर कह रहा है कि ये हमला सिर्फ कायरता है। तो चौतरफा निंदा हो रही है इस हमले की, और जो साधु संत हैं वो एकजुट होकर, लामबंद होकर इस हमले की चौतरफा निंदा कर रहे हैं। तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अभी इसी वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल होगा, साधु संतों का हुजूम हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे और क्या उनकी कड़ी निंदनीय प्रतिक्रिया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उससे भी आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन आवाज उठाने पर आवाज दबाने की जो साजिश हुई है, उसको लेकर चौतरफा हमला हो रहा है इस हमले पर। सीधा सवाल पूछा गया था कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, कि पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई, जो मॉब लिंचिंग हुई, उस पर कांग्रेस चुप क्यों है। बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर चुप क्यों है। ये सवाल पूछने के बाद कांग्रेस कुनबे के अंदर बौखलाहट मची और हालात ये हुए कि कांग्रेस के कुछ छुटभइये नेता, कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। रात को ठीक 12:15 बजे मुंबई में अर्नब गोस्वामी की कार के ऊपर हमला किया जाता है। अर्नब गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी दोनों उस कार में मौजूद थे। गनीमत यह रही कि उनके हमले के दौरान कार का शीशा खुला नहीं और ना ही टूटा। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट लॉन्च की जाती है, लेकिन वहां अर्नब गोस्वामी के पीएसओ, जो कि मुंबई पुलिस का ही पीएसओ है, शिवाजी, जो अर्नब गोस्वामी को बताया, उसने पुलिस थाने में जाकर के वो तमाम बयान सामने नहीं आ पाए। और खास मेहमानों कब आपसे तारुफ कराते हैं, हमारे साथ संत समाज के कई बड़े चेहरे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं जो महाराज हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के। इसके अलावा हमारे साथ रामविलास वेदांती हैं, राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य। इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। इसके अलावा स्वामी दीपांकर हमारे साथ है। आप सभी संतों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वामी अवधेशानंद जी आपके पास आना चाहूंगी। स्वामी जी, तो किसी ने नहीं बोला जब दो संतों की निर्मम हत्या की गई महाराष्ट्र के पालघर में, सब चुप्पी साधे बैठे रहे। हमने जब आवाज उठाई, जब हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने पुरजोर तरीके से कांग्रेस से इसका जवाब मांगा, तो देखिए कैसे कायराना हमला किया गया। पालघर में जो संतों की हत्या की गई है, वह भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी सभ्यता और संवेदनाओं की हत्या है। उन निरीह, भोले भाले, निश्चल, प्राकृतिक जीवन जीने वाले सन्यासियों पर यह प्रहार एक प्रकार से चुनौती है सनातन जगत को। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो सन्यासी होते हैं वो लोक कल्याण के लिए जीवन जीते हैं, उनका पूरा जीवन परमार्थ के लिए होता है। वे सन्यासी एक नदी की तरह से है, जैसे एक बहती नदी जिसमें विचार नदी है, वो ज्ञान नदी होता है। सन्यासी ज्ञान मूर्ति होता है। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं, मेरे लाखों सन्यासी हैं, उन सन्यासियों में वो जूनाखाड़ा के सन्यासियों की हत्या पर संत समाज में भारी रोष है, भारी आवेश है। और अगर उसकी कोई बात कहना चाहता है तो उसकी अभिव्यक्ति को बंद नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्र देवता है। हम ऐसा मानते हैं भारत एक मंदिर है, भारत स्वयं एक मंदिर है जहां पर अनेक संस्कृतियां हैं और अनेक संस्कृतियों की वैविध्यता, विचित्रता, बहुरूपता, अनुरूपता, उसकी जो विविधता है उसी में एकता है। बिल्कुल। रामविलास वेदांती जी भी हमारे साथ हैं, राम जन्मभूमि न्यास से। वेदांती जी, नमस्कार आपको। और बड़ा दुख होता है जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं और उनके खिलाफ अगर कोई भी आगे आकर मुखर तौर पर प्रमाणों के साथ आवाज को बुलंद करता है, सामने वाले से जवाब मांगता है, तो उनकी जुबान को रोका जाता है। न सिर्फ रोका जाता है, उनको रास्ते में रोककर, टोककर उन पर हमला बोला जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी और साथ ही साथ यहां पर बोलने का जो हक है, उसको रोकने की एक बहुत ही दुखद वानगी देखी है कल। सर, ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? पालघर की जो दुर्घटना हमने देखा है और जो सुना है, उसको देख करके सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कांग्रेस ने इस आतंकवाद को आगे बढ़ाने का कुकृत्य किया है और इस आतंकवाद को उजागर करने के लिए जब पत्रकार लोग आगे आए तो उन पत्रकारों की आवाज को बंद करने का एक षड्यंत्र है। कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा हो, सांप्रदायिक हो, सांप्रदायिक दुर्भावना हो, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो, जिसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास
चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन आज इस देश के अंदर समाज के लोगों को आपस में बांटने का कुकृत्य कांग्रेस कर रही है। और यही कारण है कि जब एक पत्रकार गोस्वामी जी ने उस बात को सोनिया गांधी से पूछा कि आपने इसकी निंदा क्यों नहीं की, उल्टे कांग्रेस के लोगों ने पत्रकार पर हमला किया। ये दुर्भाग्य है। समाज के लोगों के साथ जुड़ करके समाज की वैमनस्यता को दूर करना चाहिए, सांप्रदायिक दुर्भावना को मिटाना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भावना लाने का काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस समय सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है और यही कारण है कि इस देश का हिंदू रामविलास वेदांती जी मैं लौटूंगा आपके पास। स्वामी दीपांकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामी दीपांकर, तो क्या इस देश में साधुओं की जब हत्या की जाए, मॉब लिंचिंग की जाए, तो क्या सवाल पूछना बंद कर दें, ये चाहती है कांग्रेस? इसलिए सवाल पूछने पर जवाब देने के बजाय हमला कराया। बेसिक में एक बात कहना चाहता हूं और पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहा हूं, और मैंने ही भिक्षा के रूप में कहा था अर्णव से कि ये आवाज दबनी नहीं चाहिए, ये विषय दबना नहीं चाहिए। ये मैंने ही भिक्षा के रूप में कहा कि आप इसे उठाइएगा। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, 2 निर्दोष संत जिन्हें गुरु आचार्य अपने बच्चों की तरह शिक्षा दीक्षा देकर इस स्थिति तक ले जाता है जी, उनको निर्दोष संतों को निर्भक्षियों के हाथों सौंप दिया गया, और उन्हें लेकर अगर कोई आवाज उठा रहा है और उस पर इस प्रकार का कृत्य हो, तो आप याद रखिएगा कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। याद रखिएगा दिनकर की बात कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे, अपराध उनके भी लिखे जाएंगे कि जो तटस्थ और मौन होकर अपने घरों में किए बैठे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा स्वामी दीपांकर कि अन्याय करने वाला जितना दोषी, अन्याय के लिए चुप रहने वाला भी होता है, यही बात है। और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, तो क्या संतों के लिए बोलना गुनाह हो गया? इस देश में जिस तरह से धर्म को देख करके लोग मॉब लिंचिंग पर बात करते हैं, अवार्ड वापसी करते हैं, सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट से भर देते हैं, लेकिन जब संतों की मॉब लिंचिंग हुई तो किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, और जिसकी जुबान से शब्द निकला उसके ऊपर हमला कराया गया। तो क्या संतों पर बोलना गुनाह है इस देश में? जी बिल्कुल, यही मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि इस देश के अंदर जो प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र को बदलकर कुछ और करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिन्होंने 70 साल तक, अनेक वर्षों तक इस देश पर राज किया और अपनी सियासत इस प्रकार से चलाई कि जैसे कोई वंशवाद परंपरा के अनुसार से कोई इस देश पर राज करने के लिए ही जन्म लिए हैं। वही स्थिति बनी हुई थी और वही स्थिति ये बचा नहीं पा रहे हैं इस वक्त। ये जो वास्तविक लड़ाई है, ये अब हिंदू और मिशनरीज की लड़ाई हो गई है। आज मिशनरियों के इतने वर्ष पुराने, करीब 100 सालों से इस देश में मिशनरीज ने जिस प्रकार से कार्य कर इस देश के सीधी सादी भोली भाली जनताओं को परिवर्तन करने का प्रयास किया, आज जब उन पे आक्षेप हुआ, ये लड़ाई उसकी है वास्तविक तौर पे। और अर्णव जी ने जिस प्रकार से काम किया था, उनको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज जो माहौल बन रहा है, आचार्य विक्रमादित्य वापस लौट रहे हैं आपके पास। महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजूदास साहब बताइए, जो सरकार 70 साल तक देश में रही, उसके बाद नई सरकार आती है, साधुओं पर हमला किया जाता है, पालघर के अंदर गेरुए पर हमला किया जाता है। अगर सवाल पूछें कि आखिरकार जब आपने आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए, तो फिर साधुओं की हत्या पर आप मौन क्यों हैं? सोनिया गांधी का नाम लिया गया, क्या यही बात चुप गई कांग्रेस को कि सोनिया गांधी का नाम लेकर के आपने सवाल कैसे पूछ लिया, या साधुओं की मौत को उठा कैसे दिया, सवाल कैसे पूछ लिया, इसलिए हमला कराया गया? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसका पुरजोर साधु संत हिंदू जनमानस निंदा करती है। और ये शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी, जिस साधु की निर्मम हत्या हुई है, इसको दबाने के लिए, और जो व्यक्ति इस बात को ना उठा पाए, इसके नाते उन्होंने हमला कराया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कांग्रेस पार्टी 70 साल से हिंदुस्तान में हिंदू जनमानस को बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर राज किया, आज वही कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की, कोई व्यक्ति अपनी बात को रखता, अपनी आवाज को उठाता है। बिल्कुल दीपांकर जी, ये बताइए, साधु समाज के साथ अगर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क खड़ा है, अगर हम मुखर होके आपके साथ जो हुआ, 2 साधु संतों के साथ पालघर में जो हुआ, उस घटनाक्रम की हम निंदा करेंगे, मुखर होकर सामने वाले से पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हो, तो हम पर हमला होगा। यानी कि आपके लिए, आपके साथ कदम ताल कर कोई चल नहीं सकता है।
आपके हक के लिए अगर जो आवाज बुलंद करेगा उसी पर हमला होगा। नहीं, ये निंदनीय है। ये दीदी दीपांकर जी, निंदनीय है। ये आपने निधि जो आप कह रहे हैं ना, इसे कहते हैं बुलंद आवाज में अपने प्रश्न को रखना, और ये यक्ष प्रश्न है। आचार्य श्री बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा तो कुछ कहने जैसी स्थिति में नहीं, क्योंकि आचार्य श्री के आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान में देश में देख रहा हूं, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये मात्र दो सनातन के सिपाहियों को, 2 संतों को नहीं मारा गया, ये मारा गया है उस सनातन प्राचीन संस्कृति। दीपांकर जी, संत समाज पर गहरी चोट है ये। आसानी से किसी एक संत या दूसरे संत की बात नहीं है, पूरे संत समाज पर गहरी चोट है, गहरा प्रहार है, क्योंकि सही को सही, गलत को गलत हमने बोला। निधि, मैं निधि ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा ये यक्ष प्रश्न है, परंतु मैं ये आज से नहीं देखता आ रहा हूं। करपात्रे जी महाराज ने गोरक्षा आंदोलन चलाया था, 1966 की बात है, तो संसद के बाहर साधुओं को इतना गोली मारा गया था कि संसद के बाहर की जमीन लाल हो गई थी। और आज एक लंबे समय बाद मुझे बताइए, इतिहास में कोई एक व्यक्ति चुनकर किसने 70 साल की उम्र में किसी ने बच्चा चोराया हो? जी, क्या साधु को 1 किलोमीटर दूर से लोग भगवा को पहचान लेते हैं? गया था। क्या यहाँ लोग साधु को नहीं पहचान पाए? स्वामी दीपांकर, ये जानबूझकर साजिश किया गया था, इसके पीछे पूरी मंशा तय थी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य के हाथ में आरोप लगा रहा हूं, लौटूंगी। मैं आरोप स्वामी दीपांकर, लौटूंगी आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य के हाथ में कोई पोस्टर है जो उन्होंने लिख कर रखा है, क्योंकि आज संत समाज आहत है, न सिर्फ उस मॉब लिंचिंग के बाद, बल्कि मॉब लिंचिंग के बाद जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाने की कैसे कोशिश और सियासत हो रही है, उसके बाद भी दिखाइए आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, मेरा केवल एक ही प्रश्न है, संतों को न्याय कब मिलेगा? संतों को के साथ न्याय होना परम आवश्यक है। और आज अर्णब गोस्वामी जी ने जिस प्रकार से अपनी बात को उठाया, उनकी बात को दबाने का प्रयास किया, यह सीधा मैसेज जाता है क्या कि इस देश में संतों की बात उठाना, आज तक इस देश में जब भी कोई घटना घटी, मीडिया ने पुरजोर तरीके से उसको उठाने का प्रयास किया, और जो पूरा बात उठाने का प्रयास किया, आज कि कोई और मीडिया चैनल जिस प्रकार से अर्णव जी इस बात को उठा रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा था। संतों की बात पूरे भारतवर्ष के समक्ष उठाने का प्रयास किया और उनकी बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा संत समाज पूरी तरह से कर्तव्य। आचार्य विक्रमादित्य, वापस में लौट रहा हूं आपके पास, वापस में लौट रहा हूं रामविलास वेदांती जी, लेकिन बात बताइए, क्या कांग्रेस को संतों से दिक्कत है क्या कि संतों की हत्या कर दी जाती है, कांग्रेस चुप रहती है? संतों के हक के लिए सवाल उठाया अर्णब गोस्वामी ने, तो अर्णब गोस्वामी के ऊपर अटैक करवा दिया। कांग्रेस चुनाव का बदला संतों से लेना चाहती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में देश के सभी संत लोग भाजपा को जिताने में लगे हुए थे, और इसीलिए नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री की गद्दी दोबारा संभाले। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा किया था कि कांग्रेस सरकार बनती है तो राष्ट्रद्रोह की धारा खत्म करूंगा।